Hello everyone. Today we are going to read chapter number 5, Seeds and Seeds. Find out. Point number 1. How long did it take for the plant to come out from the soil? How long did it take? कितना समय यह लेता है for the plant to come out from the soil? प्लांट को सॉइल में से बाहर आने में कितना समय लगता है। जो हमने प्लांट एक ग्लास में हमने एक सीड लगाया था, तो प्लांट बन करके जब वो ग्रो करता है तो कितने समय के बाद सॉइल से बाहर आएगा, ये हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखना है? व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे? फर्स्ट और सेकेंड डे में प्लांट के हाइट में क्या अंतर पाया आपने, क्या डिफरेंस पाया, क्या कुछ अंतर हुआ, ये पता करना है। पॉइंट नंबर 3. ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? किस दिन प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई या सबसे ज़्यादा बढ़ी? पॉइंट नंबर 4 आपको क्या पता करना है? डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या प्लांट में से रोज नए पत्ते आते हैं? और लास्ट क्वेश्चन क्या देखना है? वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? प्लांट के स्टेम में यानी तने में कुछ आपको अंतर दिखाई दिया? तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस रीड किए जिनके आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने रीड किया था, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल? तो ये एक्टिविटी जो है ओन करनी है। अगर आप एक सीड एक ग्लास में लगाओगे तो उसके बाद आप खुद से देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस होते हैं एक सीड लगाने के बाद। आंसर देख लेते हैं। इट टुक about a week for the plant to come out from the soil. Second question, what was the difference in the height of the plant on the first and second day? Answer is the height increased by about half a centimeter. लगभग हाफ सेंटीमीटर प्लांट की हाइट इंक्रीज हुई या बढ़ गई। थर्ड नंबर, on which day did the height of the plant increase the most? Answer, on the third day the height of the plant increased the most. Fourth number question, did new leaves come out of the plant every day? Yes, new leaves come out of the plant every day. Fifth number question, was there any change in the stem of the plant? Answer, yes, the stem become thicker and thicker by each day. रोज क्या हुआ? स्टेम के साथ रोज थोड़ा मोटा होता ही चला गया। डिस्कस। Which seeds look the most number of days for the stem to come out of the soil? कौन सा seed took the most number, it is took the most number of days? किस seed ने सबसे ज़्यादा दिन लगाए for the stem to come out the soil? सॉइल से बाहर निकलने में स्टेम को किस बीज ने, क्योंकि हमने कई तरीके के सीड लगाए थे, तो किस सीड ने सबसे ज़्यादा समय लिया, किस सीड के स्टेम बाहर आने में सबसे ज़्यादा समय लगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल? लिस्ट यानी कि कम से किस सीड ने सबसे कम समय लिया बाहर निकलने में। थर्ड नंबर,
विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई? किस सीड ने कौन सा सीड ऐसा था जो ग्रो नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वाई? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? क्या किसी का प्लांट सूख गया, ड्राई अप यानी कि सूख जाना, या फिर येलो हो गया? बहुत सारे प्लांट के पत्ते क्या होते हैं, जब सूखने लग जाते हैं तो येलो हो जाते हैं। तो क्या किसी के प्लांट के साथ ऐसा हुआ कि वो सूख गया या फिर येलो हो गया? वाई डिड दिस हैपन? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? क्या होगा अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस देखे जिनका आंसर हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? Answer is seeds of stem till seeds of sesame जिसको हम तिल भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, which seeds took the least day to come out of the soil? Seeds of mustard यानी कि सरसों। थर्ड नंबर क्वेश्चन, which seed did not grow at all, why? Answer is all seeds grow well in the presence of water and air. If either of these two factors is absent, then the seed cannot grow. सारे जो सीड होते हैं वो अच्छे से तभी ग्रो करते हैं जब उनको हवा और पानी दोनों ही मिले। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी एब्सेंट है, नहीं मिला सीड को, तो सीड ग्रो नहीं करेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। व्हाई डिड दिस हैपन? यस, सम स्टूडेंट्स प्लांट dried up or turned yellow. This happened because proper amount of water and or air was not provided. Proper air और water अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा या फिर येलो पड़ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, what would happen if the plants do not get water? क्या होगा अगर प्लांट को वाटर नहीं मिले? दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। वे येलो हो जाएंगे या फिर ड्राई हो जाएंगे। तो ये हमने 5 जो क्वेश्चंस हमने रीड किए उनके आंसर कंप्लीट होते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, सीधे आपके दिल से। What is inside the seed? सीड के अंदर क्या होता है? What is inside the seed? सेकेंड नंबर, how does a big plant go from a tiny seed? किस तरीके से एक बड़ा प्लांट एक छोटे से सीड से ग्रो करता है? तो 2 क्वेश्चन ये हमने जो देखे, इसका आंसर देख लेते हैं। Question number 1, what is inside the seed? Answer, inside the seed there are there are cotyledons and embryo. cotyledons क्या होते हैं? बीज का पत्तेनुमा भीतरी भाग होता है जो विकसित होते पौधे के लिए अन्न भंडार का काम करता है, यानी भोजन का कार्य करता है। इसको हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। और एम्ब्रियो किसको बोलते हैं हम? एम्ब्रियो जो हम हिंदी में इसको भ्रूण भी बोल सकते हैं। और इसको एम्ब्रियो को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राणी के विकास का जो प्रारंभिक अवस्था होती है या पौधे के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो शुरुआती अवस्था होती है, उसको हम एम्ब्रियो या फिर भ्रूण कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
How does a big plant grow from a tiny seed? The seed germinates to produce a seedling. The seedling absorb water and nutrients from the ground and grow into a big plant. नेक्स्ट पेज, थिंक एंड इमेजिन, सोचो और कल्पना करो। What would happen if plants could walk? क्या होगा अगर प्लांट वॉक कर सकते? ड्रॉ अ पिक्चर, एक आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है कि अगर प्लांट वॉक कर सकते तो क्या होता। तो ये पिक्चर आपको खुद से ड्रॉ करनी है या फिर सिर्फ आप कल्पना करो। अगर पिक्चर नहीं भी ड्रॉ करना है तो कल्पना करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिक्चर ड्रॉ करना है तो आप अपनी नोटबुक में पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कोई प्लांट बिना सीड के भी उग सकते हैं? आंसर क्या करेंगे? यस, सेम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। यहाँ पर सेम नहीं होगा, सम होगा, SOME। यहाँ पर A बाय मिस्टेक है। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना सीड के भी ग्रो करते हैं, जैसे कि हम पोटैटो का जो प्लांट होता है वो बिना सीड के ही ग्रो करता है। प्लांट्स विच हंट, वो पौधे जो शिकार करते हैं, है ना। ये हैरत की बात है कि प्लांट्स भी होते हैं जो शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड यानी कि फंसाना, हम बोल सकते फंदे में फंसाना। प्लांट्स विच हंट, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं और फंसा लेते हैं और खा लेते हैं किसको? फ्रॉग्स को। फ्रॉग्स को अपने जाल में फंसा करके उनको खा जाते हैं। एंड इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, और कीड़े मकोड़ों को भी, इंसेक्ट्स को, और माइस यानी चूहों को भी, यहाँ तक कि वो चूहों को भी खा जाते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, अभी इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या है ये एक प्लांट है जो कि कीड़ों को अपने अंदर फंसा करके खा जाता है। द पिचर प्लांट नेपेंथेस, पिचर प्लांट क्या होता है? पिचर प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसके पत्ते सुराही जैसे होते हैं। सुराही जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसकी गर्दन लंबी होती है ना, मिट्टी का पॉट होता है, तो सुराही जैसा ये पत्ता होता है जिसके ऊपर एक लीफ लगी होती है, और जब इस पर कोई कीड़ा आकर के बैठता है तो ये लीफ से बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है इसका, और इसके अंदर जो भी इंसेक्ट होता है वो फंस जाता है और ये पिचर प्लांट उसको खा जाता है। और कीड़ों को खाने वाला पिचर प्लांट एक ऐसा ही पौधा है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ये एक सिलेंडर के आकार का पौधा होता है जिसका जो माउथ होता है वो एक लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। ये जो प्लांट होता है इसमें से एक खुशबू आती है, एक अलग सी स्पेशल खुशबू आती है जो कि क्या बोल सकते हैं,
कीड़ों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। स्मेल से कीड़े जो होते हैं अपने आप इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, और जब, जैसा कि यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसके माउथ पर जब कोई इंसेक्ट आता है, लैंड करता है, बैठ जाता है, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, और ये उसको जाल में फंसा लेता है या फंसा लेता है। ट्रैप्ड यानी कि फंसा लेना, और जो इंसेक्ट होता है वो बाहर नहीं जा पाता। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना चालाक आइडिया है ये हंटिंग का, शिकार करने का। क्लेवर यानी कि चालाक। सो मेनी सीड्स, यहाँ पर सीड्स की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे सीड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर राजमा है, चने हैं, ग्रीन पीस है, बहुत सारी यहाँ पर सीड हमें दिखाई दे रही हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितने प्रकार के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम, आप उनको कहाँ से प्राप्त करोगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। ईच ऑफ यू, आप सभी, शुड ट्राई टू कलेक्ट, कलेक्ट करने की ट्राई कीजिए। क्या कलेक्ट करने की, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, कई अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग प्रकार के, सीड यानी बीज को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एज यू कैन, जितने भी आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट, और उसके बाद, पुट ऑल द सीड्स कलेक्शंस टुगेदर, और सारे बच्चों ने सीड कलेक्ट किया है वो कलेक्शंस आप एक दूसरे के पास रख दीजिए, या एक दूसरे जो बच्चे लेकर के आए हैं उनको सबको कलेक्ट करके रखिए। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, और अब सावधानी से या ध्यान से इन सीड्स को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए। देयर शेप्स, साइज, कलर्स, टेक्सचर्स, क्या देखना है आपको, उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर यानी उनकी बनावट कैसी है, स्मूथ, और रफ, स्मूथ है या फिर रफ है, उनकी बनावट कैसी है। मेक अ सीड चार्ट, और आपको क्या करना है, एक सीड चार्ट बनाना है, टू पुट अप इन द क्लास, क्लास में लगाने के लिए। यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक दिस, आप ऐसा टेबल बना सकते हैं जिस पर क्या लिखा होगा, नेम ऑफ द सीड, सीड का नाम लिखा होगा, जैसे कि राजमा। तो आपने तो बहुत सारी वैरायटी के सीड कलेक्ट किए, तो यहाँ पर आपको सारे सीड्स के नाम ये कॉलम बना लेना है और नंबर डाल करके लिखते जाना है। कलर, जैसे राजमा का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, और शेप ड्रॉ करना है, तो राजमा ऐसा हमें दिखाई देता है। टेक्सचर यानी उसकी बनावट कैसी है, जब राजमा को आप टच करेंगे ना हाथ से तो कैसा लगेगा, रफ लगेगा या स्मूथ लगेगा। राजमा स्मूथ होगा, तो हमने यहाँ पर स्मूथ लिख दिया। थिंक, डिड यू कीप एनी सीड, पहले हम टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल, कंप्लीट टेबल यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ऊपर हमने एग्जाम्पल में सिर्फ राजमा देखा, और यहाँ पर हमने कंप्लीट टेबल तैयार किया हुआ है जो हमने सीड कलेक्शन किया। जैसे राजमा हमने देखा रेडिश ब्राउन है, और जो सीड है वो आपको खुद से यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर ड्रॉ सेल्फ लिखा है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, खुद से ही राजमा का शेप ड्रॉ करना है। टेक्सचर यानी बनावट कैसी है, स्मूथ है। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या लिया, मूंग, मूंग यानी ग्रीन, कलर कैसा है मूंग का, ग्रीन, और ये जितने भी आपके शेप्स हैं वो आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। और टेक्सचर कैसा है इसका, सॉफ्ट है। चना ब्राउन,
soft. Papaya, black, texture rough. Mango, whitish yellow और टेक्सचर कैसा है इसका, रफ है. एनीसीड, ग्रीन कलर और टेक्सचर सॉफ्ट. क्यूमिन, ब्राउन, टेक्सचर इसका कैसा है, सॉफ्ट. एप्पल, ब्राउन एंड टेक्सचर सॉफ्ट. मस्टर्ड, ग्रीन, ब्लैक और येलो, सॉफ्ट है इसका टेक्सचर. लेडीज फिंगर, ग्रीन, सॉफ्ट. मस्क मेलन, वाइट, सॉफ्ट टेक्सचर. अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो हमने टेबल बनाया उसी के बेस पर आगे कुछ क्वेश्चंस है. डिड यू कीप एनी सीड सौंफ, एनी सीड यानी कि सौंफ, एंड क्यूमिन, क्यूमिन यानी कि जीरा, इन योर लिस्ट, क्या आपने अपनी लिस्ट में एनी सीड यानी कि सौंफ या फिर जीरा, क्यूमिन को भी रखा है. तो हमने रखा तो है. विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, कौन सा सीड सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा है, और कौन सा सीड बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा है. तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर हम आगे कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एनी सीड एंड क्यूमिन सीड वर ऑल्सो टेकन इन द लिस्ट. हमने एनी सीड और क्यूमिन सीड दोनों को लिस्ट में रखा है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, आपके कलेक्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सीड कौन सा है, तो उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है. आंसर इज क्यूमिन वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड मैंगो वॉज द लार्जेस्ट सीड इन माई कलेक्शन. मेक लिस्ट ऑफ, लिस्ट बनाना है. सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, वो सीड जो आपके घर में मसाले के तौर पे, स्पाइसेस यानी कि मसाले के तौर पर यूज़ किए जाते हैं आपके घर में, उन सीड के नाम आपको लिखना है. तो आप किचन में कभी जाते हो तो वहाँ पर देखते होगे ना मम्मी कौन कौन से मसाले यूज़ करती है. एंड सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के सीड्स के नाम लिखने हैं. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के सीड के नाम. लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम, लाइट सीड कौन से हैं उनको ब्लोइंग करके आपको देखना है, या थोड़ा उड़ा करके आप देखोगे ना, ऊपर से छोड़ोगे तो आपको पता चलेगा. जो भारी सीड होगा वो फटाफट नीचे गिर जाएगा, और जो लाइट सीड होगा वो थोड़ा टाइम लेगा. हल्की चीज़ें नीचे गिरने में टाइम लेती हैं, और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो फटाक से गिर जाती हैं. तो जब आप उनको ब्लो करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीड लाइट है और कौन सा हैवी है. सीड्स विच आर फ्लैट, वो सीड के नाम जो फ्लैट हैं यानी कि चिपटे हैं. मेक मोर ग्रुप्स, और ग्रुप बनाइए. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, सीड्स के कितने ग्रुप आपने बनाए. डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप किसी सीड का नाम जानते हो जिनके साथ आप गेम खेल सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए. तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन देखे, 1 2 3 4 5 6 7, इनके 7 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, क्यूमिन, मस्टर्ड, एनीसीड एक्सेट्रा. आप अपनी मर्जी के नाम भी यहाँ पर अपने किचन से देख करके लिख सकते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेडीज फिंगर, टमाटो, कुकुम्बर एक्सेट्रा. थर्ड नंबर, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज,
गुआवा। एप्पल यहाँ पर 2 बार आ गया है, यहाँ पर आप कोई भी और भी नाम लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो किससे उगते हैं? सीड्स से उगते हैं। फ्रूट्स के भी बहुत सारे सीड्स के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 4th नंबर, लाइट सीड्स चेक्ड बाय ब्लोइंग देम। उनको हमने ब्लो करके देखा, तो क्यूमिन, जीरा, एनीसीड, सौंफ, ये 2 हमें हल्के लगे। 5th नंबर, सीड्स विच आर फ्लैट। वो सीड जो कि फ्लैट होंगे। राजमा, एप्पल, क्यूमिन, एनीसीड, सीसम, एक्सेट्रा। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 नंबर, मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? आंसर, सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। जो हमने सीड्स के ग्रुप बनाए वो ए नंबर, एडिबल सीड्स यानी खाने योग्य, जो खाए जाते हैं सीड्स वो। बी नंबर, सीड्स विच गिव ऑयल। वो सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जब तोड़ते हैं ना, और उसको किसी टिश्यू पेपर पर आप रखते हैं अगर, तो उसमें से ऑयल लग जाएगा टिश्यू पेपर के ऊपर, तो उस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये ऑयल सीड है। सी नंबर, सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस। वो सीड जो मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है। ये 3rd ग्रुप हमने सेलेक्ट किया। 4th ग्रुप, डी नंबर, सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। वो सीड जो पानी में तैरते हैं। फ्लोटिंग यानी कि तैरना, जो पानी में तैरते हैं। ई नंबर, सीड्स सिंकिंग इन वाटर। वो सीड्स जो पानी में डूब जाते हैं। वेरी स्मॉल सीड्स, बहुत छोटे सीड्स, उनको हमने अलग ग्रुप में रखा। एंड लास्ट नंबर, वेरी बिग सीड्स, जो बड़े सीड हैं। तो ये इस तरीके से हमने ग्रुप में डिवाइड किया सीड्स को। एक और क्वेश्चन रह जाता है, 7th नंबर क्वेश्चन। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स? क्या आप कोई गेम का नाम जानते हो जो आप सीड्स के साथ खेल सकते हो? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो आंसर है यहाँ पर टैमरिंड सीड। सीड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, टैमरिंड सीड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी हम पेज में आ जाते हैं जगह पर। वॉन्डरिंग सीड्स। वॉन्डरिंग सीड्स यानी बीज का भ्रमण करना, घूमना। पेड़ तो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, लेकिन बीज क्या होते हैं? फ्रूट जो होता है वो गिरता है, पक्षी खाते हैं उसको, और उनसे क्या होता है, बीज जो होता है हवा में, कभी पक्षी से कभी बारिश में इधर उधर घूमता रहता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। वॉन्डरिंग सीड्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट मूव नहीं कर सकते चारों तरफ, इधर उधर प्लांट तो मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जब एक बार वो उग जाते हैं तो वो एक ही जगह पर बने रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स। लेकिन उनके जो सीड होते हैं वो घूमने फिरने वाले होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड। वे दूर और वाइड यानी चौड़ाई में, इसका कहने का मतलब है कि दूर दूर तक सीड्स मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर आपको देखना है। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। जैसा कि हम पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्री है और इसके सीड जो हैं हवा में, ये छोटे छोटे जो सीड हैं हवा में उड़ रहे हैं और सीड एक दूसरे से यहाँ पर बातें करते दिखाए गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राइट अ लेटर। जैसे हम इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं, जब हमारे अपने लोग कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, कॉल करना, फ़ोन करना या लेटर लिखना।
तो इसी तरीके से ये सीड भी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं राइट अ लेटर। और एक सीड क्या बोल रहा है, ओके बाय बाय। तो यहाँ पर ये ट्री से जो सीड हैं वो घूमते फिरते रहते, गिर जाते हैं, कभी इनको पक्षी खाते हैं और अपने चोंच में दबा कर ले जाते हैं या पंजों में उनके लग करके चले जाते यहाँ से वहाँ तक। इस प्रकार से सीड घूमते फिरते रहते हैं, वॉन्डरिंग सीड इन्हीं को हम बोलते हैं। तो आज यहाँ पर ही इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।